एपिसोड 7 में आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा और शर्जीना की शादी तो हो गई है, लेकिन शर्जीना महसूस करेगी कि किस तरह मुस्तफ़ा की माँ उसको हर वक्त ताने देती रहती है कि वो कोई काम नहीं करता और सिर्फ आवारा फिरता रहता है। लेकिन शर्जीना को ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। किसी भी बीवी को ये पसंद नहीं आएगा कि कोई उसके शोहर को बेरोज़गारी के ताने दे। तो फिर आप देखेंगे कि शर्जीना मुस्तफ़ा को समझाने की कोशिश करेगी कि उसको कोई ना कोई काम करना चाहिए और काम करके उन पैसों से अपने घर वालों को सपोर्ट करना चाहिए। इसी से ही इसकी इज़्ज़त बन पाएगी। वो उसको उसके बड़े भाई की मिसाल देगी कि इसलिए सारे घर वाले उसकी इज़्ज़त करते हैं कि उसने सारा घर संभाला हुआ था और अपनी फैमिली को सपोर्ट करता था। तो वो मुस्तफ़ा को कहती है कि तुम्हें भी चाहिए कि कोई काम करो और बग़ैर काम के वैसे भी कोई गुजारा नहीं हो सकता। तो मुस्तफ़ा उसके जवाब में कहेगा कि मैं गेम्स बना कर बेचता हूँ और मैंने 2 दिन में 3 लाख रुपया कमाया था, लेकिन मैंने वो उड़ा दिया मस्तियों में, अपने दोस्तों के साथ घूमते फिरते एंजॉय करते उस पैसे को उड़ा दिया। तो इसके जवाब में शर्जीना कहेगी कि पैसे को उड़ा देना कोई बहादुरी नहीं है, पैसे को खर्च कर देना, बल्कि उस पैसे से कुछ बनाओ और अपनी फैमिली को सपोर्ट करो ताकि तुम्हारी कोई इज़्ज़त बन सके। अगर तुम्हारे घर में इज़्ज़त होगी तो मेरी भी इज़्ज़त होगी, तभी कोई मेरी भी इज़्ज़त करेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अदील अपनी बॉस की बेटी से शादी कर लेगा और दोनों एक सेपरेट घर में सेटल हो जाएंगे। अदील घर तो पहले ही छोड़ चुका था। फिर आप ये भी देखेंगे कि अदील अपनी माँ से बात करने के लिए जब घर फ़ोन करेगा तो उसकी माँ से उसको बातों ही बातों में पता चलेगा कि उसके जाने के बाद शर्जीना और मुस्तफ़ा की शादी कर दी गई है। लेकिन अदील को तो इस बात से कोई परवाह नहीं होगी। वो सिर्फ अपनी माँ से ये कहेगा कि वो किसी दिन घर आएगा मिलने के लिए और जाते हुए उनको कुछ पैसे भी देकर जाएगा। अदील उनको दिखाना चाहता है कि किस तरह एक अमीर लड़की से शादी कर कर उसको कितना फ़ायदा हुआ है, और वो यही बात अपनी माँ के सामने भी करना चाहता है ताकि उसके घर वालों को पता चले कि उनके बेटे ने एक अच्छा डिसीजन लिया था शर्जीना को छोड़कर। लेकिन जो ही जब वो घर आएगा तो दरवाज़ा शर्जीना खोलेगी। शर्जीना को इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होगा कि दरवाज़े पर अदील है। जब अदील दरवाज़ा खोलेगा तो पहले तो वो हैरान हो जाएगा, लेकिन फिर उसको याद आ जाएगा कि उसकी माँ ने फ़ोन पे बताया था कि मुस्तफ़ा और शर्जीना की शादी करती है। तो अदील उसको कहेगा कि तुम कैसे इतना घाटे का सौदा कर सकती हो, एक बेरोज़गार इंसान के साथ कैसे शादी कर सकती हो, तुमने बहुत ही अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा घाटे का सौदा किया है, तो जो अपना ख़र्चा नहीं उठा सकता वो तुम्हारा क्या उठाएगा। लेकिन शर्जीना इसके जवाब में चुप कर जाएगी और उसको कुछ नहीं कहेगी। लेकिन उसी वक्त मुस्तफ़ा भी वहाँ पे आ जाएगा। मुस्तफ़ा अपने भाई को देखकर बहुत खुश होगा क्योंकि वो शुरू से अपनी फैमिली से बहुत मोहब्बत करता है। लेकिन सिर्फ बेरोज़गारी की वजह से या उसकी फैमिली वाले उसको लापरवाह कहते हैं तो वो इस तरह की हरकतें करता रहता है। लेकिन जब वो अपने भाई को देखेगा तो वो खुश होगा कि उसका भाई एटलीस्ट उन लोगों से मिलने के लिए तो आ गया है। दूसरी तरफ जब शर्जीना अदील की कही गई सारी बातें मुस्तफ़ा को बताएगी तो मुस्तफ़ा उसको कहेगा कि उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा और वो उसी की ही साइड लेगा। दूसरी तरफ जब वो शर्जीना घर के काम करेगी तो मुस्तफ़ा उसकी हेल्प करवाएगा। ये चीज़ उसकी माँ को देखकर बहुत अजीब लगेगी कि सारी ज़िंदगी इसने किसी की हेल्प नहीं करवाई और वो किस तरह अब शर्जीना की हर काम में उसकी हेल्प कर रहा है। ये चीज़ देखकर उसकी माँ को महसूस होगा, उसको लगेगा कि ऐसे लगेगा कि जैसे शर्जीना और मुस्तफ़ा की काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि दोनों को जब उनके मुस्तफ़ा के फ़ादर दोनों को बहुत खुश देखेंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे और वो कहेंगे चलें कोई बात नहीं, उनके दोस्त की बेटी उनके छोटे बेटे के साथ खुश तो है। आने वाली एपिसोड्स में आप ये भी देखेंगे कि शर्जीना मुस्तफ़ा को इस बात पे कायल कर लेगी कि वो नौकरी करे और बहुत हद तक वो मुस्तफ़ा की आदतें भी तब्दील करने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि शर्जीना चाहती है जिस तरह सारे अदील की इज़्ज़त करते हैं इस तरह घर वाले मुस्तफ़ा की भी इज़्ज़त करें। और आप ये भी देखेंगे कि मुस्तफ़ा की माँ को शर्जीना कुछ ख़ास पसंद नहीं आएगी, हालांकि वो चाहती थी कि अदील उससे शादी करे, लेकिन जब वो ये देखेंगे कि मुस्तफ़ा उससे ज़्यादा अब शर्जीना की बातें मानता है तो उसकी माँ को उससे जलन महसूस होना शुरू हो जाएगी। अगले एपिसोड का रिव्यू जानने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।